बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको शैतान की बेटी के बारे में बताएंगे जिसने सबसे पहले दुनिया की औरतों को हम जिन्स परस्ती करना सिखाया। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन मोहतरम, इंसानों को गुमराह करने के लिए शैतान कोई अकेला ही नहीं बल्कि उसकी औलाद की पूरी फौज है। इंसानों से मुख्तलिफ गुनाह करवाने के लिए मुख्तलिफ शैतान मुकर्रर किए गए हैं। शैतान की इन औलादों और फौज में एक नाम लाकीस का भी है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है जिसे शैतान ने एक खास काम पर मुकर्रर करते हुए कौमे लूत की तरफ भेजा था। कौमे लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज शादाब वादियां थी जिनमें सादूम और अमूरा के दो सरसब्ज शादाब इलाके आबाद थे। चुनाचे एक दिन शैतान एक बुजुर्ग के रूप में अहले सदूम के मर्दों के पास आया और उन्हें मर्द का मर्द के साथ बदफहली यानी कि हम जिन्स परस्ती करना सिखाया। इस गुनाह से उन्हें इतनी लज्जत मिली कि उन्होंने अपनी औरतों को छोड़ दिया और वो मर्दों से बदफहली करने लगे। यहाँ तक कि कोई अजनबी शख्स भी उनके शहर से गुजरता तो वो उसे पकड़ लेते और उसके साथ ज़नाह करते, और कोई मुसाफिर भी उनके शर से बच न पाता था। यहाँ तक कि हर महफिल भी इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस काम से रोकने के लिए इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस फेले बद से रोकने की कोशिश की लेकिन वो बाज न आए। बहरहाल जब अहले सदूम के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना छोड़ दिया और उनके करीब भी न जाते थे तो ये मौका इब्लीस को गनीमत मालूम हुआ वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस शयातीन में सबसे ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और वो कौमे लूत की तरफ उनकी औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका बताए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। चुनाचे लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आई और आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक खूबसूरत जवान मर्द के साथ बदफहली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौमे लूत की देगर औरतें वावेला करने लगी और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। नाजरीन मोहतरम, फिर लाकीस ने इन औरतों से कहा, हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी, उनकी तरफ रगबत न करेंगी जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको इन मर्दों की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफहली की और इन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये तरीका बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। तो नाजरीन मोहतरम, जब इन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों से ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं तो इन मर्दों ने उनको मना नहीं किया। वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी हद से तजावुज कर गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर पत्थरों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्मों के पर खींचे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। नाजरीन मोहतरम, सदूम और अमूरा और उसके गिरदो नवाह के इलाकों में होने वाले इस हम जिन्स परस्ती के अमल का जिक्र न सिर्फ कुरान पाक में मिलता है बल्कि तौरात और अंजील में भी इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा कदीम यूनान के रिकॉर्ड्स में भी सदूम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है जिसके मुताबिक सदूम और अमूरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जिससे हम जिन्स परस्ती यानी कि होमो
ہوموسیکشولیٹی کا آغاز ہوا اور ابلیس کی بیٹی لاقیس جس نے بعد میں اس گھناؤنے گناہ میں اضافہ کرتے ہوئے سدوم اور امورا کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سدوم اور امورا کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کے سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے آئین مطابق ہے۔ انسانی قانون میں کسی حال میں قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی بھی انسانی قانون کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس گناہ کے حامی ہومیو سیکشولیٹی کو لیسبین کمیونٹی کا درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ ناظرین محترم، یہ تھی لاقیس کی مکمل داستان جس نے عورتوں کو ہم جنس پرست بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گھنونے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔